स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे चतुर्भुज, और चतुर्भुज में प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय हमने पिछली क्लास में कौन सी देखी थी? इसके पहले वीडियो में देखी थी 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, और कल की वीडियो में हमने देखी थी 8.5, 8.6। आज हम प्रमेय देखेंगे 8.7 और 8.8, और इस वीडियो से आपकी प्रमेय लास्ट हो जाएंगी। प्रमेय यानी हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हम चैप्टर को चालू करेंगे और बड़े अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रमेय बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो चैप्टर में पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा और बड़ी आसानी से उन सवालों को आप हल कर सकेंगे। तो देखते हैं अपना प्रमेय 8.7। इस पे देखो क्या कह रहा है, हम इसको देखते हैं। यदि कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो अब देखो, इसकी जो पिछली प्रमेय आपने 8.6 पढ़ी थी, जस्ट उसका अपोजिट है यहाँ पर कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं, तो यानी ये क्या बोला, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, यानी चतुर्भुज को, यानी हमको यह बोला है कि ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, ठीक है। यहाँ पर हम ये ओ लिख देते हैं, बिंदु है ओ, ठीक है। अब देखो एक बात हम क्या करें कि इन दोनों को विकर्णों को यदि हम यानी दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर दें, क्या सिद्ध कर दें? समरूप सिद्ध कर दें, और ये भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाए, तो यानी भुजाएं ये दोनों हम समांतर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ पर यही तो बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज ज्ञात होता है कि नहीं, हमें बताना है, प्रमेय के माध्यम से बताना है, तो बड़े आसानी से बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो दिया है हम वो लिखते हैं, ठीक है ना। तो दिया हमको क्या है ये हम देखते हैं। तो दिया क्या है कि चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज मतलब क्या है, ये चतुर्भुज है ही है ना, समांतर तो बोला नहीं है, यहाँ पर लिखोगे चतुर्भुज है, जिसमें AC विकर्ण, जिसमें AC व BD विकर्ण हैं, क्या है, जिसमें AC और BD क्या हैं, विकर्ण हैं, और जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमको दिया है। तो अर्थात यानी हम कह सकते हैं, अर्थात का मतलब कि हमारे बराबर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AO बराबर हो जाएगा, यानी AO क्या बराबर हो जाएगा, OC के, यानी AO बराबर OC के हो जाएगा, और तथा BO बराबर हो जाएगा OD के, BO बराबर हो जाएगा OD के, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है ये भी लिख देते हैं कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है।
तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद उत्पत्ति लिखी जाती है प्रमेय सिद्ध करने में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में हम क्या करें, यानी दो हम त्रिभुज ले लें, AOD और BOD। हम ले तो नीचे वाला भी सकते हैं, यानी AOB और COD ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो, यानी कोई भी त्रिभुज ले लो, दो आमने सामने की होने चाहिए। तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, उसको सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद उनकी भुजाएं जो है उनको समांतर कर सकते हो। तो हम यही त्रिभुज ले लेंगे कि त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमारे यहाँ बराबर होता है। तो यहाँ ऑलरेडी आपको यहाँ तीन चीज़ें तो दे रखी हैं, यानी ये दोनों दे रखी हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AO बराबर है OC के। ये भी क्या बात है, दिया है, ये हम लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। और यहाँ पर BO बराबर है OD के, ये भी बात आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। यानी मतलब क्या है कि AO बराबर है OC के, यानी ये पूरी रेखा ही समद्विभाजित कर रही है। ऑलरेडी बोल रहा है कि समद्विभाजित करे, यानी समान भुजा पर समद्विभाजित कर रही है, तो यानी बराबर बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इसको भी बराबर भागों में बांटेगी। अब देखो दूसरी बात हम देखते हैं कि ये दोनों कोण, ये O जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी दोनों ही कोण भी समान होंगे। जब आपस में समान भाग में बांट रही है तो कोण भी क्या होते हैं, समान ही होंगे। तो यहाँ पर भी लिख दोगे कोण AOD बराबर कोण BOD। अब ये बराबर क्यों है कि उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। ये कोण क्या हो गए, उभयनिष्ठ। अब देखो हमको तीन चीजें मिल चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोण मिला, भुजा मिली, फिर कोण मिला, फिर भुजा मिली। तो यानी हम क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा की समरूपता से ये सिद्ध हो गया कसौटी से। तो यहाँ पर लिखेंगे यस AS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना। सर्वांग समता नियम से क्या हो जाता है, ये सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। देखो जब ये दोनों त्रिभुज हमने दोनों सर्वांगसम कर लिए तो इसके तहत क्या आएगा, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये ऑलरेडी आपको, यानी हम लिखेंगे ये वाली AD बराबर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। क्या ये वाला सिद्ध किया है ना, तो AD बराबर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ये भी CP CT से आएगा। AD बराबर क्या हो जाएगा, BC, और ये हो जाएगा CP CT से, ठीक है। एक चीज़ तो ये बराबर हो गई। अब हम क्या करें, अब देखो आपको जब ये दोनों रेखाएं जब समांतर हो गई तो इनका ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। यानी इसको मान लेते हैं एक कोण, इसको मान लेते हैं दूसरा कोण, ठीक है ना। तो आप पढ़ चुके हैं कि दो रेखाएं यदि दो समांतर, यानी दो समांतर युग्म हों तो उनका जो कोण बनते हैं एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रमेय में ही आप सिद्ध कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। तो ये भी क्या आ गया, CP CT से भी आया, और क्या आया, CP CT से, ठीक है ना, CP CT से। एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि वहाँ दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण 1 व कोण 2 एकांतर
अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है ना, एकांतर अंतः कोण है, अतः AD समांतर है BC के, ठीक है। इससे हमने बराबर किया था मगर सिद्ध नहीं किया था। CPCT क्या हो गया, AD बराबर किसके किया था, BC के, CPCT के तहत किया था। मगर इससे हमने कोण जब हमने एकांतर इनके बराबर कर लिए तो ये समांतर सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया, समांतर सिद्ध हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि AD बराबर है BC के तथा AD समांतर है BC के। तो हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी प्रमेय। तो देखते हैं फिर अगली प्रमेय हमारी क्या कहती है, जो 8.8 है उसके बारे में भी समझते हैं, देखते हैं उसको भी। देखिए अगली प्रमेय है हमारी 8.8, कह रहा है कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है यदि उसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। यानी क्या कह रहा है, मान ले इनका हमारा ये युग्म क्या है, ये बराबर, यानी AD बराबर किसके है, BC के। तो ये एक युग्म बराबर है तो समांतर है। तो अब क्या करेंगे, हमको ये सिद्ध करना है कि युग्म बराबर हो और समांतर हो, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि हमने क्या किया, एक AC की रचना की, एक विकर्ण जो रचना हमने की रखी है, तो AC ये विकर्ण की हमने क्या की है, रचना की है। तो हमें क्या करना होगा, ये त्रिभुज यानी ADC और ABC हम किसी तरीके से इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दें। क्या सिद्ध कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें। और आप जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं कि जब दो युग्म समांतर होते हैं तो उनके विकर्ण का जो युग्म होता है यानी उनका कोणों का एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी जो सब समांतर दो एक युग्म रेखा होती है तो उनके कोण एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक ये कोण, ये वाला कोण एक मान लें और ये वाला कोण एक मान लें, ये क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। तो अब जिसके ये मानते हैं तो इसको भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो एक कोण एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है हम वो लिखते हैं, जो हमें सिद्ध करना है वो लिखते हैं और रचना जो की है वो लिखेंगे। इसके बाद हम सर्वांगसम दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करने के बाद हम AB रेखा को CD के माध्यम से CPCT के सहित माध्यम कर देंगे। जब दोनों ये बराबर हो जाएंगी तो भी ये सर्वांगसम भी सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से। तो अब सबसे पहले जो दिया है हम वो लिखेंगे। दिया क्या है कि चतुर्भुज ABCD है। देखो यहाँ पर अभी हमें सिद्ध कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, तो अभी हमें को सिद्ध नहीं किया है, यानी बोल नहीं रखा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। ये पोजीशन दे रखी है यदि उनकी भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और उनका समांतर हो, तो इस प्रकार से सिद्ध करना है। यानी दिया सिर्फ एक समांतर चतुर्भुज सिर्फ दिया गया है, ठीक है ना। अब हमको दिया गया है मगर एक बोल दिया है कि उनकी भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर भी हो। यानी हमने मान लिया कि AD बराबर है किसके, AD बराबर है BC के तथा ये समांतर भी हो जाएगा, AD बराबर समांतर हो जाएगा BC के। समझ में आई होगी बात। यानी यहाँ पर बोला है कि उनकी भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, यानी हमको AD बराबर BC कर लेना है। तो जब समांतर भी होगी तो AD समांतर हो जाएगी BC के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो हम वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है
तो सिद्ध हमें करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बात हमको ये सिद्ध करनी है, ठीक है ना। हमें एक सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो हमें ये सिद्ध करना है। हमने रचना क्या की है ये भी लिख लेते हैं कि रचना हमने क्या की है कि AC विकर्ण खींचा है। क्या खींचा है? AC विकर्ण हमने खींचा है, ठीक है ना। AC विकर्ण खींचा है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या लिखा जाता है कि उत्पत्ति क्या लिखते हैं? उत्पत्ति लिखते हैं। तो उत्पत्ति में हमने क्या बोला, हमको ये दोनों त्रिभुज ले लेने हैं, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज ले लेंगे ABC, ठीक है ना। एक त्रिभुज लेंगे ABC व त्रिभुज अब ले लेंगे कौन सा? CDA यानी CDA में। अब देखो यहाँ पर दोनों बात हमें बतानी भी है, तो हमने इस दोनों में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि AD बराबर क्या है? BC। ये बात हमको दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? AD बराबर AC। अब देखो यहाँ पर आपको बता दिया कि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 2 के। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एकांतर कोण है, क्या है? एकांतर कोण है। और ये क्यों एकांतर कोण है? कि AD समांतर है BC के। रीजन भी लिख दिया। अब देखो दोनों में उभयनिष्ठ भुजा आपकी क्या है? AC है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? AC बराबर AC, ठीक है। ये क्या हो गई? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब यहाँ पर देखो तीन चीज़ें हमको सिद्ध हो गई, ठीक है ना। भुजा हो गया, कोण हो गई, भुजा हो गई, ठीक है। तो अब दोनों के सर्वांग समता नियम कौन सा लग जाएगा? यस सर्वांग समता नियम, समता नियम से, ठीक है ना। सर्वांग समता नियम से ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के, ठीक है। ये बात हमने सिद्ध कर ली। अबे हमें सिद्ध हमें एक्चुअली में कुछ दूसरा ही कुछ करना है, यानी सर्वांगसम सिद्ध करने के साथ हमको AB बराबर CD सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर CD, ये किससे आ जाएगा? CP CT से, ठीक है ना। CP CT से ये क्या हो गया? बराबर हो गया। जब AB CT से बराबर हो गया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज ABCD में AB बराबर हो गया किसके? CD के, तथा AD बराबर किसके हो गया? BC के, ठीक है। यानी हम अर्थात कह सकते हैं, अर्थात सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हैं या बराबर होते हैं। क्या लिख देंगे? बराबर होते हैं। तो अतः चतुर्भुज ABDC एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, या है लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी ये प्रमेय यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है ना।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या किया गया कि हमने दोनों ये त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। पहले से ही बोल रहा था कि एक युग्म क्या है, बराबर है, एक भुजाओं का युग्म बराबर है तथा समांतर भी है। तो बताइए कि ये समांतर है चतुर्भुज की, होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद हमने AB को CD के बराबर कर दिया CPCT के तहत। जब दोनों युग्म क्या हो गए, सब बराबर हो गए और समांतर भी हो गए, तो स्वाभाविक है कि समांतर चतुर्भुज होगा। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।